चुनाव के परिणाम में सबकी नजरें टिकी होती हैं कुछ अहम सीटों पर। कुछ ऐसे बड़े नेता होते हैं, कुछ चुनाव के समय पर या फिर सत्ता में या विपक्ष में कुछ इतने बड़े नेता होते हैं कि सबकी निगाहें उन पर टिकी होती हैं। मुख्यमंत्री की हो, नेता प्रतिपक्ष की हो, मंत्रियों की हो या फिर विधानसभा अध्यक्ष की। तो आपको बता दें कि इस बार सत्ता में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम थे, जो कि उनकी विधानसभा सीट देवतला थी। बात की जाए देवतला विधानसभा सीट की, तो एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से मैदान मारती दिख रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने मजे हुए खिलाड़ी गिरीश गौतम को मैदान उतारा था, क्योंकि कई बार की विधायक रह चुके। मनगांव से पहले विधायक थे, बाद में जब मनगांव विधानसभा सीट आरक्षित हुई तो देवतला से चुनाव लड़े। विकास का मुद्दा रहा, विकास भी इनके क्षेत्र में इन्होंने मुद्दे बनाया और विधानसभा अध्यक्ष होने के बाद भी क्षेत्र में सक्रिय रहे। और बात की जाए जहां पर सूबे में बीएसपी पार्टी दूसरे में थी पिछले चुनाव में, इस बार कांग्रेस और बीएसपी दोनों बड़ी पार्टियों में फूट का फायदा गिरीश गौतम ने जमकर उठाया और मैदान मारते नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस बार कांग्रेस ने नया प्रत्याशी उतारा अपने वनवास को खत्म करने के लिए, जबकि सूबे में कांग्रेस की हालत पहले से ही चौथे में थी। इसको छिपाया नहीं जा सकता है। कांग्रेस ने इस उम्मीद से पद्मेश गौतम को टिकट दिया कि हो सकता है कि पंचायत चुनाव में जिस तरह से गिरीश गौतम के बेटे राहुल गौतम को पद्मेश गौतम ने पटखनी दी थी, तो उस हिसाब से कांग्रेस ने उम्मीद जताई और पद्मेश गौतम को टिकट दिया। हालांकि पद्मेश गौतम ने चुनाव में असर डाला है, लेकिन यह पंचायत चुनाव नहीं था, विधानसभा चुनाव था। यहाँ पर बड़े बड़े खिलाड़ियों के पसीने छूट जाते हैं, फितरघात का भी सामना करना पड़ा है। गिरीश गौतम जिस तरह से दोनों पार्टी बीएसपी और कांग्रेस के भीतरघात का फायदा उठाए, वहीं पर सीमा जयवीर सिंह लगातार कांग्रेस से दावा कर रही थी टिकट के लिए, टिकट नहीं मिली। समाजवादी पार्टी का दरवाजा खटखटाया और साइकिल की सवारी कर बैठी चुनाव लड़ी। इससे कांग्रेस को काफी हद तक नुकसान हुआ है। जिस तरह से वोट बैंकों में सेंध लगी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी दोनों में से कोई दूसरे चौथे में रह सकता है। समाजवादी पार्टी से सीमा जयवीर सिंह थी, जो कि वोटों का ध्रुवीकरण हो गया। पहले तो कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस से टिकट मिलेगी, लेकिन नहीं मिली, जिससे इन्होंने कांग्रेस और खुद दोनों का खेल बिगाड़ लिया है। तो देवतला में गिरीश गौतम एग्जिट पोल में आगे हैं, जबकि एसपी और कांग्रेस में दूसरे तीसरे की लड़ाई है। होता क्या है, 3 दिसंबर का इंतजार करना पड़ेगा। ज्यादा समय नहीं है, चंद घंटे ही बचे हुए हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि 3 दिसंबर के चुनावी परिणाम में देवतलाव का अगला विधायक कौन बनता है।